तो आज हम दो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। एक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। इसने दो सेकंड दो एडवर्टाइजमेंट जारी किए हैं। एक तो आप देख सकते हो, एडवर्टाइज नंबर एक ये है और एक एडवर्टाइज नंबर ये है। एक एडवर्टाइज नंबर ये है। अब देखिए दोनों एडवर्टाइज जो हैं, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, इसने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ये दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। लेकिन सिलेबस वगैरह क्या रहेगा उसके बारे में देखेंगे। देखो ये एक ही दिन जारी किए हुए हैं, आप जाकर इसको चेक कर सकते हो। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो अ, ये कॉरपोरेटिव बैंक होते हैं तो उनके लिए पोस्ट उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। और आप इसका वो देख लो कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से ये स्टार्ट हो चुके हैं 9/9/2022 से, और 9/10/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मतलब इसके अंदर जो ये वाला एडवर्टाइजमेंट था, ये जो एडवर्टाइज था, इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 245 वैकेंसी है। और ये किस पोस्ट के लिए है, देखिए ये असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट फॉर 245 पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर बिहार। देखो ये बिहार, एक तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए है और दूसरा है 20 डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये लोकल लेवल पर होते हैं। तो कुछ पोस्ट तो आपको यहाँ पर मिलेंगी बिहार के अंदर, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर, और कुछ मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर देखिए। सबसे पहले इसकी जो पोस्ट है, देखिए 26 जो पोस्ट होंगी आपकी वो मिलेगी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 26 पोस्ट। और बाकी जो पोस्ट मिलेंगी आपको वो ये होगा, आपको दोनों सभी के अंदर सेम होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, दो टाइप के बैंक है। एक तो होते हैं हमारे ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, तो ये 219 है। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये कौन से बैंक के लिए निकली हुई है, ये भी एक कॉरपोरेटिव बैंक ही होते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसका नाम है ये। और यहाँ पर इसके लिए टोटल वैकेंसी है 26। अब देखिए उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि जनरल वालों के लिए इतनी वाली, तो आप देख लेना एक बार जो जिस कैटेगरी के अंदर आता होगा। अब हम ये देख लेते हैं। अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसने इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द एनी यूजीसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आपको कितनी परसेंटेज होगी, क्या होगा, कुछ नहीं बोला है। और आपको देखिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया कि आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हो। मैं टेलीग्राम पर ये इसका ये एडवर्टाइजमेंट दोनों डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार, या आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते हो। फिर उसने बोला है कि यहाँ पर उसने फ़ीस के बारे में बोला है कि फ़ीस कितनी रहेगी। देखिए इसकी जो, देखिए मैं अभी जो ये जो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये जो बात कर रहा हूँ मैं कौन सी पोस्ट के लिए कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो एडवर्टाइज नंबर, ये वाला एडवर्टाइज नंबर है, केवल मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले एडवर्टाइज नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। हालांकि दोनों के अंदर सिलेबस सेम ही रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा पोस्ट यहाँ पर जो है कम और ज़्यादा हुई है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एक बार इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरी चीज़ों के बारे में भी समझ में आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसने कोई यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपके पास कोई परसेंटेज वगैरह ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। और देखिए एग्जामिनेशन फ़ी कितनी होगी आपके पास, देखिए 650 रुपये तो होगी SC ST वालों के लिए, और जो PWD की कैटेगरी के अंदर आते हैं 850 होगी आपके पास। और अदर्स के अंदर आप समझ सकते हो कि जनरल वगैरह ये जो आते हैं सब। और पेमेंट उसने बोला है कि पेमेंट फ़ी मतलब ऑनलाइन ही होगा इसका पेमेंट फ़ीस। और इसने बोला हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने जो पेमेंट जो है आपका रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है, नो रिफंडेबल। तो आप एक को बार देख लेना इसको, नोटिस को अच्छे से, कोई भी रिफ़ंड करता नहीं है वैसे तो। अब देखिए
हमारे यहाँ पर जो इन्होंने मतलब 245 वैकेंसी दी गई है। तो जैसे मैंने बताया 2 बैंकों के अंदर मिलेगी आपको, एक तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मिलेगी आपको, और दूसरी कहाँ पर मिलेगी, दूसरी मिलेगी आपको ये सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर। तो इसके अंदर 219 वैकेंसी और इसके अंदर 26 वैकेंसी है। इनके अंदर जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा, देखिए सैलरी देखें आप कितनी, आपकी 17,900 स्टार्ट होगी और 47,920 तक ये जाएगी। ठीक है, इतनी सैलरी आपकी जाएगी। और उसके बाद में अगर आप सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर सेलेक्ट होते हो तो देखिए आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी जाएगी। इन्होंने यहाँ पर ये अलग अलग जो मतलब इनके अलग अलग हर एक जगह नहीं होते, जैसे सेंटर कोऑपरेटिव बैंक ये आपका औरंगाबाद में होगा तो देखिए वहाँ पर सैलरी कितनी होगी, वहाँ पर 7,200 से लेकर 19,000 तक ये जाएगी। और अगर आपका ये यहाँ पर हुआ, अगर आपका सिलेक्शन, तो आपको 17,900 से स्टार्ट हो जाएगी 47,000 तक। तो देखो आप ये देख सकते हो इसका एडवर्टाइजमेंट की सैलरी उन्होंने सामने ही मेंशन की हुई है। अब ये यहाँ पर जो इन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ की थी, तो उसके अंदर मतलब यहाँ पर बता दिया कि ये MBC किस लिए हुआ, तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए यूज़ किया था इन्होंने। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन है यहाँ पर, आप एक बार इसको देख लेना। अब देखिए यहाँ पर ये मेन चीज़ आ जाती है कि आपकी एज के बारे में इन्होंने बोला है कि एज, देखिए एज जो होगी आपकी, उन्होंने बोला है कि आपकी एज 18 और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 33 साल से नीचे होनी चाहिए। और ये बोला है कि आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी 1/8/2022 पर कैलकुलेट, इस डेट पर कैलकुलेट की जाएगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, किससे पहले की, 2/8/1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 10/2004 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करनी चाहिए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया है 5 साल के लिए, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए दिया है, और 3 साल का अदर बैकवर्ड क्लासेज, जैसे ये इसने यहाँ पर पढ़ लेना आप कौन कौन सी हैं। और फिर ये डिसेबिलिटी वालों के लिए इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, और 5 साल का ये जो स्टाफ होता है कॉर्पोरेटिव बैंक में, मतलब बेबी भरते हैं तो उनके लिए 5 साल का दिया हुआ है। अब देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन इन द एज और द फॉर द फी। ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई फीस वगैरह वो नहीं है इसके अंदर। एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होगा, 2 पेपर होंगे आपके, कौन कौन से होंगे देखिए, प्री और मेन, 2 पेपर के नाम से, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट की स्कीम के बारे में देखते हैं कि पेपर फर्स्ट जो होगा वो कैसा होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, प्री जो होएगा इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, मीडियम इंग्लिश होगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। फिर आएगा दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आएगा, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट आपको दी जाएगी। देखिए अगर आप ना, इसका मतलब ये निकला है कि एक क्वेश्चन पर आपको सही करने पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। और उसने ये बोला है कि अगर आपने गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपकी जो नेगेटिव मार्क होंगी 1/4 होगी, या 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे अगर गलत गलत किया है तो। फिर मेन के बारे में उसने बोला है, देखिए इसके अंदर भी कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या इसके अंदर एक रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके, इसने मार्क्स दिया हुआ है ये 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा आपको ये एग्ज़ाम, 30 मिनट दी जाएंगी आपको। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा ये, 20 मिनट दिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने स्टार बनाया हुआ है, तो यहाँ पर बोला भी हुआ है, अगर सपोज करो कि आप ना इंग्लिश में आप ना 2 आपको ऑप्शन आएगा जब आप ये भर रहे होंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है तो आपके लिए फिर आपको ये हिंदी नहीं देने की ज़रूरत है।
तो आप क्या काम करोगे, दोनों में से कोई सी एक चूज़ करोगे। अगर आपने सपोज दैट कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में ही आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे। या फिर अगर आपने हिंदी में चूज़ किया है, हिंदी चूज़ की है, तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के, और ये केवल हिंदी में ही आएगा, 20 मिनट दिए जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आएगा 30 मिनट। मतलब आपको 200 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स के क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए ये, तो और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ बोला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसने बोला है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स, द कैंडिडेट्स शैल इंडिकेट हिज या हर प्रेफरेंस फॉर द वन सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको बिहार के अंदर ये कुछ नाम दिए गए हैं, तो आपको अपने जो भी आपके पास पड़ता हो, आपको पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब जगह कराए जाएंगे। तो देखिए पटना दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मतलब आप देख लेना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सब, दरभंगा। तो आप यहाँ पर जब भी एग्ज़ाम भरो तो अपने पास का कोई सेंटर चूज़ करना। तो जब भी आप एग्ज़ाम ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करो तो आप इसके अंदर देख लेना कि ये बस आगे और कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। मैं देख लेता हूँ, तो आप इसको देख लेना, इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। अब देखिए दूसरे एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं। देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट था, ये एडवर्टाइज नंबर ये था, ठीक है ये। और इसके अंदर टोटल जो पोस्ट थी 245 पोस्ट थी। अब और ये एडवर्टाइजमेंट जो था मतलब किसके लिए था, ये था आपका असिस्टेंट, असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ के लिए था। अब हमारे पास दूसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हो, ये है। इसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, इसके अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो केवल 31 पोस्ट हैं। और ये किसके लिए हो, ये है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो फिर से यही फिर से इसके अंदर आपको जो दो टाइप के यहाँ पर कॉरपोरेटिव देखने के लिए मिलेंगे। एक तो बिहार स्टेट कॉरपोरेटिव और दूसरा हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटर कॉरपोरेटिव बैंक्स। मतलब आपको देखिए इसका जो ये मतलब एडवर्टाइज रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होएगा वो आपका सेम डेट को स्टार्ट होएगा, यानी जो दूसरे वाले एडवर्टाइजमेंट का था। जैसे कि ये ना आपका 9 यानी आज स्टार्ट हो चुका है ये, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 9/10/2022 तक ये लास्ट डेट है इसकी। तो आप इसको देख लेना। और एग्ज़ाम देखिए आपका, ये देखिए सेम नवंबर और दिसंबर टेंटेटिव ये बताया गया है ऐसा है आपको कि इसको हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। अब देखिए अगर आपने ये यहाँ पर भरा हुआ है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए, तो आप असिस्टेंट मैनेजर की टोटल जो पोस्ट हैं वो 11 पोस्ट हैं यहाँ पर। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के लिए भरा हुआ है, तो जैसे यहाँ 4 जगह, 1 2 3 4, ये केवल 4 जगह के लिए ही पोस्ट निकली हुई है, तो आपको 20 वैकेंसी मिलेंगी। इसके अंदर भी इन्होंने ब्रेकअप कर दिया है कि जनरल वालों के लिए 8 है, EWS वालों के लिए 2, SC वालों के लिए 2 है, तो ST वालों के लिए 0 है, और MB मोस्ट बैकवर्ड्स क्लास के लिए 5 हैं। तो भैया ये एक बार देख लेना आप जब ये अप्लाई करो, तो कभी पता लगा आपने ऐसी जगह अप्लाई कर दिया कि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी, तो इसको देख लेना। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम बोली है, उसने यहाँ पर बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा उसने बोल दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द UGC recognized यूनिवर्सिटी प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग द MBA डिग्री। देखिए इस पोस्ट के लिए उसने साफ साफ बोल दिया कि अगर किसी ने MBA की डिग्री ली हुई है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये आप जाकर इस वाली साइट पर इसको देख भी सकते हो, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट वगैरह या ऑनलाइन अप्लाई जो आपको करना है वो यहीं से करना पड़ेगा। देखिए फ़ीस इसकी कितनी होगी, 650 होगी SC ST और PW वालों के लिए, और 850 रुपये जो फ़ीस होगी वो आपके लिए अदर्स के लिए हो जाएगी। रिजर्वेशन ऑफ कोर्स रिजर्वेशन भी है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आपकी जो सैलरी होगी, अगर आपने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए भरा है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 36,000 से स्टार्ट होगी और 63,840 तक जाएगी। ठीक है, अब देख लेना भैया यहाँ पर इसको अच्छे से। सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है और बहुत ही अच्छा, मतलब ये बैंक होते हैं, काम का इतना लोड नहीं होता है इनके यहाँ पर। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है सेंटर कोऑपरेटिव बैंक तो आपको ये 4 जगह मिलेगा। ठीक है, गोपालगंज और ये दिया हुआ है नालंदा, ये आप देख लेना, इसको 4 जगह आपको मिल जाएगा। अब सैलरी देखिए कितनी है, अगर आपने गोपालगंज के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको 23,700 से स्टार्ट होगी और 42,020 तक जाएगी आपकी। और आपने नालंदा के लिए भरा है तो 36,000 से स्टार्ट होगी और 63,840। तो देखिए प्लेस के नाम से मतलब उसी के हिसाब से सैलरी भी इनकी कम हो गई है, तो आप इसको एक बार देख लेना। अब देखिए इसके अंदर भी जो पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम का सेम होगा कि आपको 2 प्री और मेन 2 एग्ज़ाम होंगे। तो इसके अंदर प्री के अंदर इंग्लिश का मतलब जो पेपर आएगा उसके अंदर इंग्लिश का सेक्शन आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश में ही आएगा, 20 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आएगा, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा और 20 मिनट मिलेंगे। आप सोचिए कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 मार्क्स के मिलेंगे और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। ये सीधा कंप्यूटर पर टेस्ट होगा ये सीबीटी। अब देखिए अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके निगेटिव मार्किंग मतलब आपके 0.25। अब देखिए सारा प्रोसीजर जो मैंने पीछे बताया था उसी के लिए है, ये भी सेम वही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज था, तो बाकी सब यहाँ पर एक वही है। तो अब देख सकते हो आप। तो जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे देखिए भैया, आपके यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे बस 1 2 3 4 5 6 7 जगह ही होंगे आप, तो इसको अच्छे से देख लेना आप। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है, तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप इसको जब भी फॉर्म फिल करो तो बहुत ही केयरफुली फॉर्म फिल करना अपने हिसाब से कि आपने कहाँ पर लेनी है वैकेंसी, जो भी जॉब लेनी है। ठीक है, थैंक यू।